आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है बीसीपी एंड एलएनडी से रिलेटेड, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या है ये, कैसे है, तो मैं आज सब दूर करने वाला हूं। तो आप हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग्स चैनल। सो गाइज, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है बीसीपी एंड एलएनडी से रिलेटेड, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या है ये, कैसे है, तो मैं आज सब दूर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि क्या क्या होता है अगर आपने पास किया या फिर जो भी है, तो उसमें ये क्या हेल्प करने वाला है। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि बीसीपी जो होता है, आप लोग भी बहुत सारे लोग ने एग्ज़ाम भी दे दिए होंगे, कुछ लोग देने वाले होंगे। तो बीसीपी का भी ये वो है कि जिसमें कि आपको 80% जो वेटेज होता है वो होता है आपका जो एलएनडी का एग्ज़ाम होता है, और जो 20% जो होते हैं हमारे बीसीपी के होते हैं, जिसमें आपको जब 5 से 6 लेवल्स को कंप्लीट करना होता है। आई थिंक 5 लेवल आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होता था बीसीपी में। तो उसका जो वेटेज होता था 20% ही लगभग होता था, 20%। और इसमें और एलएनडी का होता था, अगर आपने ट्रेनिंग जेनरिक का दे दिया और स्ट्रीम देने के बाद जब आप स्ट्रीम का एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एलएनडी का एग्ज़ाम होता है 1-2 दिन बाद, तो वो देते हैं। तो फिर वहाँ से आपको वो जो एलएनडी होता है वो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 65 मार्क्स लाना जरूरी होता है। अगर आप रिटेस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो 65 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी उसमें ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बस आपको 100 में से आपको 65 मार्क्स बस लाने होते हैं, तो आप पास हो सकते हैं। और तो इसका ये होता है कि अगर बहुत सारे हैं ऐसे कि जो बोल रहे थे कि मेरा जेनरिक भी क्लियर है और स्ट्रीम भी क्लियर है, लेकिन मेरा जो एवरेज बन रहा है 65 से कम बन रहा है, तो क्या वो मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। जो एलएनडी के जो मार्क्स होते हैं वो हेल्प करने वाले हैं या नहीं है। तो गाइज, मैं बता दूं कि एक मेरा फ्रेंड था, तो उसका भी क्लियर था, जेनरिक भी क्लियर था और उसका स्ट्रीम भी क्लियर था, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उसका बस केवल 63 मार्क्स आ रहे थे, 63% आ रहे थे, जबकि उसको चाहिए था 65 मार्क्स। तो बहुत सारे ऐसे जो ट्रेनिंग है वो कन्फ्यूजन में होते हैं कि अगर मतलब मेरा 63% आ गए, तो जो एलएनडी का मैंने एग्ज़ाम दिया, बीसीपी का दे रखा है पहले से, वो तो उसका जो मार्क्स होंगे 2-3-4 मार्क्स मिलते हैं, तो उससे मैं पास हो जाऊंगा। तो एवरेज जो होगा वो मेरा जो अगर मान लीजिए आपका 63 है तो 4 मार्क्स मिल के 67 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो मेरा दोस्त था तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो उसने अपना स्ट्रीम में फिर से दोबारा बेसिक एग्ज़ाम दिया अपना एवरेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो रिजल्ट आया उसमें उसका 63 ही शो कर रहा था, जबकि उसको चाहिए था 65। तो गाइज, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमारा एलएनडी का जो मार्क्स है वो एवरेज को कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। वो ये होता है कि सिचुएशन से डिपेंड करता है कि कब मार्क्स आपको देने हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि आपने स्ट्रीम भी पास कर लिया, जेनरिक का रिटेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके 48 मार्क्स आ गए या 45 मार्क्स आ गए, तो उस टाइम वो बढ़ा देते हैं। जो आपने बीसीपी दिए रहते हैं उससे हो जाता है, और आपको इनिशिएटिव जो मिलने वाले होते हैं उसमें वो हेल्प करता है, ज़्यादा प्ले रोल जो करता है उसी में करता है। तो गाइज, आप लोग को भी मैं बता दूं कि इस भ्रम में नहीं रहना। एलएनडी से अगर हमारा 65 का भी जो सिचुएशन होगी किसी किसी का, वो पार कर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आप लोगों ने भी दिया होगा बीसीपी, तो उसमें भी आपके भी आए होंगे बीसीपी में लगभग 100 सबके ही जाते हैं। और ये आपका है एलएनडी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी लगभग 65 से ऊपर सब लोग जाते हैं। रिटेस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ ही लोग होते हैं जो जाते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी अच्छा वो कर देता है, आपको हेल्प कर देता है। अगर आपने रिटेस्ट में बैठे हुए हैं जेनरिक में, अगर 65 अगर आपके 45 मार्क्स से ऊपर है तो आपका 2-4 नंबर कम पड़ रहा है, तो इसमें हेल्प कर देता है, लेकिन बहुत ही कम ये होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज, तो यही मैं बताने वाला था कि आप लोगों का जो भी आप भ्रम में रहते हैं इस तरह के कि मेरे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम है अच्छे से दीजिए, आप जेनरिक भी अच्छे से दीजिए। जेनरिक तो दे ही चुके होंगे बहुत सारे लोग, कुछ लोग देने वाले भी होंगे, और स्ट्रीम में भी अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि आप अगर आप अच्छे जेनरिक में आप थोड़ा कम भी लाएंगे, अगर स्ट्रीम में अगर अच्छे मार्क्स ला देते हैं तो आपकी ये सिचुएशन नहीं आएगी 65 की, 65% से कम हो।
तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह दीजिए। तो चलिए गाइज, बस आपको बस यही थोड़ा सा बताना था एलएनडी और बीसीपी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूँ। अगर आपको भी अगर कुछ और क्वेश्चन करना हो या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।